सर ये जो जेंटलमैन है मैक्स मुलर और 1850s के आसपास 1820 हाँ 20s के आसपास इन्होंने जो ये आर्यन इन्वेजन थ्योरी दी। उन्होंने ऋग्वेद में, कई लोग कहते हैं कि ऋग्वेद में पढ़ा आर्य शब्द और वहां से उन्होंने आर्यन किया। और फिर उन्होंने बताया कि सेंट्रलाइज जैसे लोग आए, एक यूरोपियन इन्फ्लुएंस हुआ इंडिया के ऊपर, और एक वो यूरोपियन इन्फ्लुएंस के लिए कहते हैं कि एक क्रिटिक उनका रहता है कि यूरोपियन इन्फ्लुएंस को प्रूव करने के लिए उन्होंने उस चीज को उससे जोड़ के दिखा दिया। इस देश में जिसको थोड़ा बहुत जानकारी है आर्कियोलॉजी की, वो सब ये कहते हैं कि आर्यन इन्वेजन थ्योरी गलत है, पर साइंटिफिक प्रमाण किसी भाई साहब के पास नहीं है कि ये कैसे गलत है। बिल्कुल। तो ये साइंटिफिक, उनको आप कुछ सर्टिफिकेट तो बताओ, कि साइंटिफिक तो बताओ लॉजिकल कि ये गलत कैसे है। मतलब ये तो ठीक है कि आपने बता दिया कि ये गलत है, ये वही हो गया कि आइंस्टाइन की E=mc² गलत है, सब बोलते हैं सारा गलत है, पर उसको सही भी तो बताओ कि सही क्या है। या फिर ये एक सिर्फ क्रिटिसिज्म है, या फिर जैसे आपने कहा कि एक पर्सपेक्टिव से हम उसको गलत बताते हैं क्योंकि हम उससे कुछ अपना अलग सरोकार देखते हैं। तो ये है क्या चीज? मतलब नहीं, उसके पीछे बहुत बड़ा पॉलिटिक्स है। नहीं, वो पॉलिटिकल सिनारियो तो नहीं, मैं बता उसमें लॉजिक क्या है? मैं बता रहा हूँ कि ये क्यों शुरुआत हुई। जो मैक्स मुलर का जो ये प्रयास था वो सही था प्रयास। उन्होंने काफी अच्छा सा स्टडी करके ऋग्वेद का भी स्टडी किया, और उन्होंने उसमें जो आपने बोला आर्य शब्द आता है, उस बेसिस पे उनको लगा कि आर्य एक विकसित सभ्यता थी। और उस टाइम की मानसिकता ये थी कि यहाँ जो भी विकास हुआ वो बाहर के लोग यहाँ के किया, उन्होंने यहाँ के लोग कैपेबल नहीं है, ऐसा मानते थे। यही मानते हैं, हाँ, exactly। तो उन्होंने ये बोला कि शायद आर्य जो आता है, शायद इसका मतलब आर्य लोग बाहर से आए होंगे और यहाँ पे उन्होंने ये विकास किया होगा, ऐसा उन्होंने अपने एक शुरुआत के स्टडी में उन्होंने ये दिया। लेकिन जो लोग बोलते कि आर्यन लोग बाहर से आए, वो मैक्स मुलर का पहला स्टडी उसको रेफर करते।